तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी न्यू ब्लॉग में। चलिए दोस्तों, खेत साइड घूमने चलते हैं। क्या हाल चाल है उसको देखना पड़ेगा, नहीं तो बीमारी का फिर अटैक होगा। चलिए तो फिर चलते हैं खेत साइड। बने रहिए दोस्तों ब्लॉग में। चलिए तो फिर चलते हैं खेत। चलिए तो फिर जिस साइड चलते हैं वहाँ से चलते हैं। जो पेड़ दिख रहा है वहीं से घुसेंगे। कैसा है धान कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए तो फिर उधर चल कर देखते हैं क्या हाल चाल है इसको। ठीक ठाक है फसल तो। चलिए तो दोस्तों खेत में इंटर कर चुके हैं। इधर जाना है, वहाँ पास जाना है। चलिए तो फिर उधर ही चलते हैं और जा कर देखते हैं क्या हाल चाल है। वीडियो में आप लोग को भी देखने को मिलेगा। चलिए तो ये रहा। खेत के जो मेड़ होता है वो छोटा छोटा रहता है दोस्तों, इसलिए देख कर चलना पड़ता है क्योंकि बहुत छोटा है। ओनली पैर ही रह पाता है। ये रहा दोस्तों। फाइनली सभी निकल गया है। ये रहा। ये रहा। कैसा है इसको कमेंट कीजिएगा दोस्तों। धान धान की फसल उधर और है। कुछ कुछ जगह में तनक्षता का अटैक हुआ है दोस्तों। वो 2-4% रहता ही है। इतनों दवाई का स्प्रे कर लो। ये लीजिए। वैसे माइट का अटैक नहीं दिख रहा है मेरे को इधर। ये जो है, ये जो आप लोग को दिख रहा है ये उतना छेदा है। चलिए तो फिर उधर चलकर और देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों। कैसा है धान कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए तो फिर उधर चलकर देखते हैं क्या हाल चाल है इसको। ठीक ठाक है फसल तो। यहाँ पर निकला दोस्तों, जो बैठा हुआ था यहाँ पर माहू का प्रकोप हुआ था, वो भी फाइनली निकल चुका है। ये लीजिए। निकल रहा है, कुछ कुछ निकल रहा है और निकल भी चुका है। ये रहा। ये जो है पता नहीं क्या धान है, एकदम पतला है, खाने लायक। ये जो गर्मी के मौसम में बुआई किए थे उसका एक आध बीज होगा। बहुत सारे कंसा है दोस्तों। ये लीजिए। इधर पूरा
ये 2 पेड़ है, कितना सारा बालिया निकला है देखिए, ये रहा। चलिए तो फिर उधर जाकर देखते हैं। यहाँ पर भी निकल रहा है। ये लीजिए, इसको सबसे पहले बुआई किए थे, तो इसलिए जल्दी निकल गया है। मतलब ये धान में 140 दिनों का धान में यही धान सबसे पहली बुआई हुआ था दोस्तों। एक उधर किसान भाई अपना धान को काट कर एक जगह इकट्ठा किए हैं। उसका इधर नहीं हुआ है काटने लायक, मतलब हो गया है लेकिन नहीं कटाई हुआ है, इसलिए इसका गाड़ी आना मुश्किल हो गया है। तो वो भी गाड़ी को देख रहा है। चलिए तो हम लोग चलते हैं फिर। अब देखते हैं कितना उत्पादन आता है, वो तो मिजाई करने के बाद ही पता चलेगा कि कितना उत्पादन आता है उसको। तो चलिए दोस्तों, इसमें पानी पिलाना पड़ेगा क्योंकि अभी दूध भर चुका है लेकिन पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए यहाँ पे जो बोरवेल है, ट्यूबवेल, वहीं से ट्यूबवेल वाले को बोलेंगे कि थोड़ा सा एक रात ले हम लोग को पानी पे दो करके। चलिए तो दोस्तों, इसे मांग कर देखते हैं क्या बोलते हैं। चलिए तो फिर इधर तो गीला है, लेकिन उस इधर गीला है लेकिन उस साइड में जो है सूखा हो गया है। तो चलिए तो फिर वो ट्यूबवेल वाले को पूछ लेते हैं और पानी पिलाना पड़ेगा। चलिए तो ये रहा दोस्तों ट्यूबवेल, और इसी खेत से होकर उधर जस्ट उसके पार में है, उस पार। तो इसी खेत से लगे हुए वहाँ पर पहाड़ को काटना पड़ेगा, फिर चला जाएगा पानी। चलिए तो फिर पूछ कर देखते हैं इसके ऑनर को। चलिए तो चलते हैं घर, क्योंकि देख लिए हैं थोड़ा सा पानी का ज़रूरत पड़ेगा, इसीलिए भिगाना भस है और ज़्यादा उसमें भरना नहीं है, ओनली भिगा कर रखना ताकि सही तरीक़ा से दूध भर जाए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब घर, क्योंकि शाम भी हो रहा है। ये लीजिए बादल है।